नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू पर यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ शर्मा। और जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है और उस काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि ये क्या कैसे हुई है, किस प्रकार ये भर्ती हुई है। तो इसका एक बहुत बड़ा, एक तरीके से मैं कहूँ कि ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन मेरे को मिला है कि बहुत हद तक इसने सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया है। मेरे साथ भावेश सर हैं। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए मैं उनके पास चलता हूँ। तो भावेश सर, क्या है इसमें, आप क्या बताएंगे? तो सबसे पहले सर एक ही चीज़ कहूँगा मैं यहाँ पर। देखिए, ये 10 तारीख को 2019 को ये जो नोटिस है वो आया था। तो इसमें क्लियरली मेंशन है, जैसे कि आज एचएससी ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट आया उसके ऊपर आज लोगों ने विवाद कर रखा है, वाद विवाद बना रखा है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए था, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मगर हुआ नहीं है। जी। कहीं ना कहीं तक वो सही है, वो सभी अपने अपने जो हद तक सही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मगर 10 तारीख को ये नोटिस आया था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि जो एचएससी है और एचपीएससी जो बोर्ड है हमारे हरियाणा के, जो भर्तियां करते हैं, जी। वो किसी भी भर्ती को लेकर एक प्रोविजनल तौर पर उन्हें भर्ती कर सकते हैं बच्चों को। अच्छा। अभी प्रोविजनल रूप से क्या हो सकता है कि वो बच्चे को बोला जाता है कि जब आप फॉर्म डालते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। जी। उन डॉक्यूमेंट्स को एक सॉफ्ट कॉपी में वो जांचते हैं और देखते हैं कि इसने कोई ऐसे सॉफ्ट कॉपी में मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या नहीं किए। अगर किए हैं तो उसे एक प्रोविजनल तौर पर उसे एंट्री दे दी जाती है, मान लिया जाता है कि ये बच्चा सिलेक्टेड है। मतलब उनके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे और उन्हें बिल्कुल मार्क्स दे देते हैं बिल्कुल सोशो उनके इकोनॉमिक, उनके हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो उन्होंने अपलोड किए हैं। बिल्कुल उन्होंने यस भरा तो यस, नो भरा तो नो। ठीक है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि इसके बाद अब तो ऐसे तो अगर ये काम चलता रहता तो ऐसे तो कोई भी चला जाता। जी। तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से प्रोविजन बनाया है कि आप 2 महीने, 2 महीने का टाइम दिया है बिल्कुल 2 महीने के अंदर जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है प्रोविजनली। बिल्कुल उस बच्चे का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, अच्छा। फिजिकल डॉक्यूमेंट विद इन वेरिफिकेशन 2 मंथ्स। कीजिए। बिल्कुल। और ये उसका उसमें सेलेक्ट हो जाना, ये किसी भी बात का उसे हक गारंटी। नहीं देता कि आप लग चुके हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अगर वो कोई प्रोविजनली आता है, हाँ। सिलेक्ट हो भी जाता है, तो उसे हक नहीं देता। मतलब सीधे कहने अगर मैं कहूँ तो ये सीधी बात ये है कि अगर वो उसको अभी एक और फिल्टर से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी उस इन सभी बच्चों को जो भी सिलेक्ट हुए उन्हें एक और फिल्टर से गुजरना पड़ेगा, वो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके अगर बिना नहीं होगा बिल्कुल अगर भी मान लो काम। वहाँ पे उन्होंने कोई गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया है तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो बिल्कुल जाएंगे। रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर ठीक। वेटिंग लिस्ट वाला उसकी जगह पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सीधी सी बात ये है कि जिन बच्चों का ये 18,000 जो ये सिलेक्ट हुए हैं, अभी इनका फिजिकली एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर वहाँ पे उन्होंने कोई फेक डॉक्यूमेंट डाला है, समझ रहे हो, जो जो आपका बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जो कि देखा जाए तो बहुत बिल्कुल बड़ा मुद्दा बिल्कुल है। अगर ऐसा कुछ उन्होंने किया है तो उन बच्चों को निकालने का अधिकार है एचएसएससी के पास, जो कि उसने 3rd पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया है कि देयर कैरेक्टर्स शुड हाउएवर गॉट वेरीफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months आफ्टर देयर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, एंड दिस रिलैक्सेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट टू अ कैंडिडेट टू रिमेन इन अ जॉब। कि ये जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट हुई है, इससे ये नहीं कि आप हकदार हो गए उस जॉब के, ऐसा नहीं है। एचएसएससी के पास पूरी पावर्स है कि अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड किया है, किसी भी तरह की आपने गलत कोई चीज़ अपलोड किया है, तो वो आपको जॉब से निकाला जा सकता है और उसकी जगह जो वेटिंग लिस्ट है उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो अब आपको, मेरे को लगता है कि सर बहुत बड़ा ये यहाँ से नोटिफिकेशन ने काम किया है और आपके बहुत जो डाउट्स है वो क्लियर डाउट हो से गए। क्लियर हुए होंगे। अब एक मुद्दा बस एक रिवाइज आंसर की का रह गया है, उस पर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भ्रम दूर हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।